हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राहुल प्रजापति एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एड्यूक्रीड। तो स्टार्ट करते हैं पेपर 4 सेक्शन ए फटाफट से, टाइम वेस्ट के बिना। कमेंट में मैसेज करना भूलना मत कि कहाँ से बिलोंग करते हो। बच्चा पता चले ना कि कितना दूर तक मैं पहुंच रहा हूँ, राहुल सर कितना दूर तक पहुंच रहे हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चा फटाफट से। सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन हमको ये दिया हुआ है, ठीक है, फटाफट ओपन कर लेते हैं। सेक्शन ए में क्वेश्चन फर्स्ट हमको ये दिया हुआ है, द HCF ऑफ 20a² b एंड 30ab² इज 10ab²। तो निकाल देते हैं हम। तो HCF निकालना है भैया 20a² b, इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं 4 5a² b, 30ab² को ऐसा लिख सकता हूं मैं 2 5 और 3 30 हो जाएगा, 2 5 10 10 3 30 और a 30ab²। क्लियर है। इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है सर? 5 5 कॉमन निकल रहा है, 4 है तो 2 कॉमन निकल जाएगा। तो कितना आएगा सर? 10ab आ सकता है मैक्स टू मैक्स, a² b² नहीं आ सकता है, तो वो हो जाएगा फॉल्स। सेकंड नंबर का क्वेश्चन बोला हुआ है द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज मोस्ट n+1 zeros। तो नहीं, जितने n होते हैं उतने ही जीरो आते हैं, तो सेकंड इज ऑल्सो फॉल्स। थर्ड वाला द मिडिल टर्म ऑफ अ फाइनाइट AP विद 11 टर्म इज 0, फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ एन AP इज 330। बोल रहा हुआ है कि मिडिल टर्म जो है ऑफ AP का, वो 11th टर्म उसका जो है, 11th टर्म उसका मिडिल टर्म है, वो 30 दिया हुआ है। तो क्या सम 330 आएगा क्या? वो निकालना है हमको, तो निकाल देते हैं। ठीक है, तो A11 हमको दिया हुआ है 30, A11 को ऐसा लिख सकते हैं हम 10D जैसा, दैट इज इक्वल टू 30। अब मुझे पूछा है SN निकालना है। बच्चा देखो, अगर 11th मिडिल टर्म है, अगर मेरा 11th मिडिल टर्म है, तो मिडिल टर्म निकालते कैसे? n+1/2 इक्वल टू 11, ये इधर जाएगा, तो दैट इज n+1 इक्वल टू 22 सर जी। तो n इक्वल टू 22 - 1, तो n इज इक्वल टू 21 आ गया। कितना आया? 21 आया है। तो निकाल देते हैं हम SN ऑफ 21। तो होगा क्या? 21/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब S21 हमको दे दिया हुआ है 330, 21/2 2a n-1, 21 में से 20 गया तो कितना बचा? 20d। सर जी 2 कॉमन निकाल दो, 2 कॉमन निकाल देते हैं हम, तो a प्लस 10d बचता है। ठीक है, हम इसको S21 ही लिखते हैं चेक करने के लिए लास्ट में। तो 2 2 कट 21, a प्लस 10d की वैल्यू तो कितनी है? 30 है, तो 0 3 और 6 630 आता है सर आंसर, बट 330 दिया हुआ है, तो आंसर फॉल्स है मेरा। क्या है? फॉल्स है बच्चा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम आगे। sin² थीटा प्लस cos² थीटा, हाँ आइडेंटिटी है ये तो ये तो क्या हो गई सर? ट्रू हो गई। फिफ्थ वाला cosec 90 माइनस ए सिखाया था, जब भी 90 माइनस ए cosec बिकम sec, sec बिकम cosec। तो यहाँ पे ये भी सर ट्रू दिया हुआ है, तो ट्रू लिख दीजिए। 6th नंबर फॉर एनी कॉन्सिक्वेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इट्स मीन इज ऑलवेज एक्सीड्स इज द मोड। तो आंसर बच्चा फॉल्स है, ऐसा नहीं होता, एक्सीड नहीं करता कभी भी। द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 1487 टर्मिनेट्स, कितने डिजिट टर्मिनेट होगा? तो आपको मैंने बताया था डिनोमिनेटर को पकड़ने का, डिनोमिनेटर को पकड़ो। तो 1 2 5 0 हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। कितने 5 के पैर बन रहे हैं? 1 2 3, मतलब 4, टोटल 4 पैर्स बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 4। तो आप जितने पैर है, या तो 2 के देखने या तो 5 के देखने, जो भी ज्यादा हो। तो यहाँ पे ज्यादा कौन है? 5 है, 5 के पैर 4 बन रहे, तो 4 zeros बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, द जीरो ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल क्या होगा? तो p ऑफ x को आपको 0 करना है। p ऑफ x की वैल्यू क्या दी हुई है? 7x - 4 इक्वल टू 0। तो 7x इक्वल टू 4, तो x आ गया मेरा 4/7। क्लियर है। 9th वाला
नाइन्थ हमको क्या दिया हुआ है, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 4x + 3y = 14 आर पैरेलल लाइंस। पैरेलल होगा कि नहीं होगा, आपको पैरेलल के लिए चेक करना है सिर्फ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर इक्वल आ जाता तो कोइंसाइड हो जाता है, ठीक है, तो हमको यही चेक करना है, ये इक्वल आना चाहिए। तो अब इससे चेक करके देखो तो 4/12 तो -3 1/-3 आएगा, 3/9 ये इस तरफ जाएगा तो भी माइनस में होगा, तो ये दोनों करेक्ट आ रहा है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसको डाउट हो तो आप कमेंट में मैसेज करना, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं। ठीक है, क्विक सेशन लेते हैं। 10th वाला बोला हुआ है 2n - 1 आर द कोएफिशिएंट ऑफ एन इक्वेशन, फाइंड एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चा जब भी आपको रूट्स दे देना तो बहुत सिंपल हो जाता है, एक फॉर्मूला लगाने का और जवाब तुम्हारे हाथ में, अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो x² माइनस अल्फा की वैल्यू ले लेते हैं हम, सर ये अल्फा है और ये बीटा है, तो ये हो जाएगा 2 - 1 प्लस 2 इंटू -1 दैट इज -2 इक्वल टू 0। तो x² माइनस ये बच जाएगा x -2 इक्वल टू 0। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो x² माइनस x -2, तो ऑप्शन आ गया सर जी वो तो D है, वो तो D है। फिर हमको बोला हुआ है 11th वाला, सारे ऑड नंबर है, देखो 1 3 5 7, उसका शॉर्टकट याद रखने का, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स का आंसर इज n²। क्या होता है, n² होता है। सारे ऑड नंबर्स को आप स्क्वायर करोगे, उसका एडिशन करोगे तो स्क्वायर ही होगा, n² होगा। क्लियर है बच्चा, देखना है तो देख सकते हो आप। देखो 2 नंबर लेता हूँ, 3 + 1 4 होता है, 2 की वैल्यू डालो, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो आंसर ये है। अब ट्राई एंड एरर से ही बहुत सारे सम्स को क्रैक कर सकते हो इस ढंग से बच्चा। ऑफ अ पॉइंट -2 and -3 फ्रॉम द y एक्सिस इज डैश। y एक्सिस से कितनी दूरी पर है, डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो और ग्राफ से देखना है y एक्सिस पे दूरी कहां पर है। तो बच्चा y एक्सिस से कोई भी पॉइंट दूर कहां पे होगा, x से दूर होगा, तो हमको सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस वाला पॉइंट देखना है, और वो भी डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आंसर आ गया 2। चेक करना है -2 और 3 होगा क्या, -2 और -3 सर जी यहाँ पे होगा, x का -2 ओके और y का -3, तो ये पॉइंट यहाँ पे होगा। y एक्सिस से कितनी दूरी पर आया, ये 2 की दूरी पर आया, ठीक है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, और फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं भैया, फिल इन द ब्लैंक्स। 13 वाला देखते हैं कि मीडियन जो ऑब्जर्वेशन का दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ 27.5 और सारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखा हुआ है। तो मीडियन, तो पहले हम देख लेते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशन है, एंड मेरा इवन आ गया। मीडियन का फॉर्मूला इवन के लिए क्या होता है, 8 ऑब्जर्वेशन में मीडियन का फॉर्मूला होता है सर n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, तो 8/2 4th ऑब्जर्वेशन प्लस 5th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। सर जी मीडियन की जो वैल्यू दी हुई है वो तो 27.5 दी हुई है। 4th टर्म देखूंगा तो 1 2 3 4 और ये 5th टर्म हो गया, ठीक है। तो 27.5 इक्वल टू x + 2 प्लस x + 3 अपॉन 2, ये 2 इधर जाएगा, ठीक है। कितना होगा, दैट इज and 1 carry 2 7 14 plus 1 15 2 to 4 55 हुआ, कितना हुआ 55 हुआ, और x 2x हुआ, 3 + 2 5 हुआ, ये इधर जाएगा। 55 में से 5 गया, 2x बचा, 50 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू मेरी आ गई सर 25 आ गई, सर 25 आ गई। occurs its probability is, अभी अगर कोई इवेंट नहीं होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर जी, वो होगी 0। कितनी होगी, 0।